नमस्कार आप सबको। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम गणित का एक टॉपिक लेंगे, प्रायिकता। और आप सबको बता दें कि आगे बढ़ने से पहले आप अपने परिवार के सदस्य बन जाइए, ठीक है। प्रायिकता प्रायिकता को हम हमारी भाषा में कह सकते हैं अंदाजा, मारवाड़ी भाषा में कह सकते हैं अंदाजा। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। अंदाजा होता है वो या तो होगा 0 या होगा 0 से बड़ा। ओके, या 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। कैसे? देखिए, आपके पास कोई गेंदे हैं, सब गेंदे हरी हैं। कैसी गेंदे हैं? सब गेंदे हरी हैं। अब बताओ, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। सर कहते हैं के बात करो, लाल गेंद के तो निकली है तो हरी गेंद होना सही बात है, तो इनकी प्रायिकता हो गई 0। कितनी हो गई? प्रायिकता हो गई 0। अब बताओ कि मेरे पास गेंदे हैं हरी। कैसी गेंदे हैं? हरी। बताओ सर के एक बॉक्स में हरी गेंदे हैं, उसमें हाथ डालें और सब हरी गेंदें निकले तो उसकी प्रायिकता होगी 1, क्योंकि डेफिनेटली जो गेंद निकलेगी वो कैसी होगी? वो गेंद हरी होगी, तो उसकी प्रायिकता होगी 1। कितनी होगी? 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो बताओ 0 से छोटी क्यों नहीं हो सकती? 0 से छोटी कैसे होगी? आपके पास 5 गेंदे हैं, 5 गेंदे लाल हैं, 5 गेंदे लाल हैं, तो हरी गेंद निकलने की प्रायिकता 0 हो गई। अब बताओ ऋणात्मक कैसे हो सकती है? ऋणात्मक कैसे हो सकती है? ऋणात्मक को ही हम कहते हैं 0 से छोटी। तो एक परिणाम और निकल के आता है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। सही बात है। किसी घटना की प्रायिकता, मान लो कोई घटना है, आपके पास आपके पास जेब के अंदर 5 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं। कोई बच्चा आता है, आपके जेब में हाथ डालता है, तो बताओ 5 रुपए के सिक्के निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? 5 रुपए के सिक्के निकलने की प्रायिकता होगी 1। कितनी होगी? 1, क्योंकि डेफिनेटली 5 रुपए का सिक्का ही निकलेगा, क्योंकि आपके पास 2000 का नोट है नहीं। आपके पास तो सिर्फ 5 रुपए का सिक्का है। आपके पास 100 रुपए का नोट है नहीं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के हैं। उनकी प्रायिकता होगी 1। तो बताओ, ये बात हो गई प्रायिकता की। आपको समझ में आया होगा। 0, जब प्रायिकता 0 होगी तो वह असंभव घटना होगी। असंभव घटना होगी। असंभव घटना कैसे होगी? देखिए, आपकी जेब भरी हुई आपकी जेब भरी हुई है, और रुपयों से नहीं, धूल से। रुपयों में से नहीं, किससे भरी हुई है? धूल से भरी हुई है। और आपको कह दें कि 5 रुपए के सिक्के निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? 5 रुपए के सिक्के निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप सीधा सा कहोगे सर 0। कितनी होगी? 0। कैसे? असंभव है। धूल से भरी जेब में से 5 रुपए का सिक्का नहीं निकल सकता। इसका मतलब 0 जो प्रायिकता होगी वो असंभव घटना है, और 1 जो प्रायिकता होगी वो होगी डेफिनेटली निश्चित। ये होगी जो होगी निश्चित घटना। कैसी घटना? निश्चित घटना। देखिए, इधर कुछ समीकरण दी हुई हैं, आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो देख लो। देखो, किसी भी घटना की प्रायिकता, ई का मतलब होता है इवेंट। ई का मतलब होता है इवेंट। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, हमारी भाषा में अंदाजा। किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। मैंने एक बार समझाया था आपको, ये चिन्ह 2 चिन्ह होते हैं, ये और ये एक ये। अब देखो, ये है से बड़ी, ये है से छोटी, ये है से बड़ी, ये है से छोटी। देखिए,
कभी आपने देखा होगा हमारे गांव में जेसीबी आती है तो सब उस जेसीबी के सामने मुंह फाड़ने लग जाते हैं, हाँ ये क्या है। जब कोई बड़ा जानवर या कुछ भी आ गया तो लोग उसके सामने मुंह फाड़ देते हैं, हाँ ये क्या है। तो देखो, जो संख्या या जो वस्तु बड़ी होगी उसके सामने इसका मुंह फाड़ दो, इसके सामने उसका मुंह फाड़ दो। जैसे एक जीरो लिखा हुआ है, एक जीरो लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। अब मुंह किस तरफ फाड़ना है, मुंह किस तरफ फाड़ना है, क्योंकि जीरो से एक बड़ा है, जीरो से एक बड़ा है। तो देखिए, जीरो से बड़ी है प्रोबेबिलिटी या उसके बराबर हो सकती है प्रोबेबिलिटी। अब देखो, एक से छोटी होगी प्रोबेबिलिटी या एक के बराबर होगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना, घटना किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता एक के बराबर या उससे छोटी होती है। ओके, हाँ, क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका लगाती हैं, चौका मारती हैं, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो इसका हल देखिए, एक क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज है, वो चौके लगा रही हैं, छक्के लगा रही हैं, उसने कुल गेंदें 30 खेली हैं। कुल खेली गई गेंदों की संख्या, कुल खेली गई गेंदों की संख्या, कुल खेली गई गेंदों की संख्या कितनी है? 30। चौका लगाती हैं कितनी बार? चौका लगाने की संख्या 6 बार चौका लगाती है, 6 बार वो चौके ठोकती हैं। अब देखो, चौका न मारने की संख्या, न लगाने की संख्या, कुल 30, मारने की संख्या 6, न मारने की संख्या 30 में से 6 24। तो 24 बार उसने चौका नहीं मारा। तो ये 24 हैं कौन? चौका न लगाने की संख्या। तो अब ज्ञात करेंगे चौका न लगाने की प्रायिकता। देखिए, कुल प्रयोग कितने की हैं? कुल प्रयोग की संख्या, कुल प्रयोग की संख्या, ऐसे प्रयोग जिसमें घटनाएं घटी हैं, ऐसे प्रयोग जिसमें घटनाएं घटी हैं, ऐसे प्रयोग जिसमें घटनाएं घटी हैं, कुल प्रयोग हो गए 30, घटनाएं घटी हैं 6 में, तो घटने की प्रायिकता ये होगी, चौका मारने की प्रायिकता होगी 6/30, 6/30। इसका मतलब है 1/5, 6 का भाग 30 में जाता है 5 बार, 6 पंजे 30। घटने की प्रायिकता होगी 1/5, और ये बोल रहा है चौका न मारे जाने की प्रायिकता। तो देखिए, कुल घटनाएं होगी 30, न मारे जाने की प्रायिकता हो गई 24, हो गई 24। तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता हो गई 6 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? 624, 6 का भाग गया 4 बार, इसमें गया 5 बार। तो देखो, ये प्रायिकता चौका न मारे जाने की, ओके, और ये प्रायिकता चौका मारे जाने की, इन दोनों को जोड़ने पर हमेशा 1 आना चाहिए। चेक कर लो, 1/5 प्लस 4/5, 5 5 का लसा, 5 4 और 1 5, 5 में 5 का भाग 1 बार। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 2 बच्चों वाले परिवारों का यदृच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए हैं। देखिए, परिवारों में लड़कियों की संख्या 2, परिवारों की संख्या 475,
ऐसे परिवार जिसमें लड़कियों की संख्या 1, उन परिवारों की संख्या 814, और ऐसे परिवार जिसमें लड़कियों की संख्या है नहीं, मतलब 0 है, और उन परिवारों की संख्या है 211। प्रायिकता ज्ञात करनी है उस परिवारों की जिसमें 2 लड़कियां हो तो कुल परिवार हो गई 475, 817, 211। 475, 211, 814, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 15। कुल परिवार है 1500। 1500 परिवार में से 2 लड़कियों वाले परिवार कितने हैं? 475। तो ये हो गई इन 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता 475 बटा 1500। इसको सरल कर लो, ये 25 से कटेगा, 25 से कितनी बार कटेगा? 25 से कटेगा, 25 से का 25, 25 तो 50, 25 दिया 75, 2500, 100, 416, 16 और 3, 19 बार। 25 से कटेगा 19 बार, भाग दे के देख लेना। ये 25 से कटेगा 4 और 2, 6 बार, 0 का 0, इनकी प्रायिकता आ गई 19/60। ये 19/60 कहाँ से आया है? इसमें भी 25 का भाग देना, इसमें भी 25 का भाग देना, आपको पता चल जाएगा। ओके, हाँ, अब याद करने हैं उन परिवारों की प्रायिकता जिसमें लड़कियों की संख्या 1 है। ये आपकी किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन, लड़कियों की संख्या 1 है। कुल परिवारों की संख्या हो गई 1500 और 1 वाले परिवारों की संख्या हो गई 814। तो देखिए इसमें 2 का भाग जाता है 407, 407 बार, इसमें जाता है 750 बार। ये हो गई इसकी प्रायिकता, किसकी? 1 लड़की वाले परिवार की प्रायिकता। 0 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता, 0 लड़की वाले परिवार हैं 211 कितने में से? 1500 परिवार में से। तो ये हो गई 0 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता। अब देख लो कुल प्रायिकताओं का योग 1 आता है या नहीं। देखिए 1500 में से 814, इससे पहले आया था 1500 में से 475, लास्ट वाली है 1500 में से 211। देखो इनका लसअप ले लो, 1500 लसअप आएगा 1500। सर के 475, 1500 आपने काटा था, लिखा था 19/60, तो लसअप आसानी से आए इसलिए हमने वापस 475 बटा 1500 लिखा है। ठीक है, 817, 475, 211 जोड़ोगे 1500 आएगा, 1500 में 1500 का भाग 1 बार। ओके, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे, आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी अगले वीडियो। धन्यवाद।